डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म के। तो पहला न्यूमेरिकल है, ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप डाउन एट 60 डिग्री with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 0.4 Gauss. G for Gauss. Determine the magnitude of Earth's magnetic field at the place. तो सबसे पहले दिया है कि नीडल जो है वो जिस वर्टिकल प्लेन में है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है वो प्लेन, और उस प्लेन में वो उसकी नॉर्थ टिप जो है वो 60 डिग्री डाउनवर्ड्स है, यानी वो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो गिवन में लिखेंगे हम गिवन एंगल ऑफ डिप, जिसे हम अल्फा कहते हैं। सिंबल कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल जो हमने डेरिवेशन में पढ़ा था एंगल ऑफ डिप उसको अल्फा कहा था, तो अल्फा ही ले लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.4 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया है, यानी जिसे हम एच कहते हैं वो है 0.4 गॉस। गॉस ऐसा ही यूनिट नहीं है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें और उसके टेस्ला बनाने पड़ेंगे। गॉस को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके टेस्ला बनाने पड़ेंगे, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, या ये कह लीजिए कि 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब हमें एच दिया है, अल्फा दिया है, पूछा गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बीई हमसे पूछा गया है, तो सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, बीई इक्वल टू एच इक्वल टू बीई कॉस अल्फा। तो कर लेंगे इसको, आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट अकॉर्डिंग टू मैरिनर्स कंपास। एक शिप जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है। मैरिनर कंपास यानी एक कंपास निडल लगी होती है, एक वॉच टाइप होती है, उसमें कंपास निडल इंस्टॉल की होती है, और जो पानी के जहाज चलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्योंकि सी में डायरेक्शन का पता नहीं चलता, वहाँ पे कुछ दिखाई तो देता नहीं इधर उधर कि डायरेक्शन का कुछ अंदाजा लगा जा सके, तो उस कंपास नीडल के अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ऐसी कंपास नीडल के अकॉर्डिंग वो शिप जो है वेस्ट में जा रहा है। इफ द डिक्लाइनेशन ऑफ दैट प्लेस इज 15 डिग्री ईस्ट। डिक्लाइनेशन यानी दोनों मेरिडियंस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों के बीच का एंगल उस टाइम 15 डिग्री है, और ईस्ट का मतलब है कि मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ है वहां पे। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गई, और इससे 15 डिग्री पे ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। ये 15 डिग्री, जब हम डायरेक्शन शो करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, और ये वेस्ट। इस तरह से अपनी जब भी मैप हम ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन को इस तरह से शो करते हैं, हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, और वेस्ट लेफ्ट साइड में वेस्ट।
ये हमारा क्वेश्चन है कि इस टाइम जो मेरिनर कंपास है वो उसके अकॉर्डिंग जो ये शिप है ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन की ये डायरेक्शन उसको 15 डिग्री ईस्ट पे दिखाई जा रही है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ये लाइन खींचता हूं तो ये उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेटोरियल प्लेन हुआ। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं इसको मानता हूं तो उसके हिसाब से वेस्ट ये हुआ मैग्नेट के हिसाब से, इसके मैरीटाइम कंपास के हिसाब से। अगर से ये नॉर्थ है यानी 15 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ है तो इसका वेस्ट ये हुआ, जो कि 90 डिग्री का डिफरेंस होता है नॉर्थ और वेस्ट में। तो इस टाइम मेरिनर कंपास के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे इसका वेस्ट इस साइड है, लेकिन वो पूछ रहा है कि ज्योग्राफी के हिसाब से बताइए ज्योग्राफिक मेरिडियन से वो कितने एंगल पे जा रहा है। जो इसने दिया है वो मेरिनर कंपास के अकॉर्डिंग है। तो सीधी सी बात है कि मेरिनर कंपास के अकॉर्डिंग इसके नॉर्थ और इसके वेस्ट के बीच ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए ज्योग्राफिक मेरिडियन के हिसाब से ये एंगल 90 माइनस 15 कर देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ के हिसाब से वो शिप 75 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की ओर जा रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं, बिकॉज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इक्वल टू 15 डिग्री ईस्ट, सेलिंग डायरेक्शन इक्वल टू वेस्ट, ये मेरिनर कंपास के हिसाब से था। Therefore, direction of sailing ship therefore angle of direction of the ship with the geographic meridian equal to 90 minus 15, that is 75 डिग्री। इधर को वेस्ट की तरफ। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन से वो शिप 75 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में लिख सकते हैं 75 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडियन लिख दीजिए, या 70 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में हम नॉर्थ का मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन को ही मानते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए ट्रू डिप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री। ट्रू डिप का मतलब है जब कंपास नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में थी तब के उसके एंगल ऑफ डिप को हम ट्रू डिप बोलते हैं। तो जब मैग्नेटिक मेरिडियन में थी तब ट्रू एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री था। इन व्हाट प्लेन इज द डिप अपैरेंटली 60 डिग्री। किस प्लेन में अगर इस कंपास नीडल को हम रोटेट कर दें ताकि इसका एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री हो जाए, तो वो जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पे है। तो एक बार कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए हमारी अर्थ हुई, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हुआ, ये हमारा एक्चुअल मेरिडियन है मान लीजिए। इस मेरिडियन पे हमारा एंगल ऑफ डिप आ रहा है कितना, 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री आ रहा है। ये हमारी कंपास नीडल ट्रू एंगल बनाई थी 30 डिग्री, लेकिन हम किसी दूसरे प्लेन पे चले गए जिस पे हमारा एंगल ऑफ डिप जो है ये
60 डिग्री हो गया। हम एंगल ऑफ डिप को अल्फा से शो करते हैं, तो ओरिजिनल डिप जो अल्फा था उसको 30 डिग्री और जो अपरेंट एंगल था उसको हम अल्फा डैश से शो कर देते हैं। नया जो प्लेन था उस पर एंगल ऑफ डिप 60 हो गया। अब दोनों प्लेन के बीच का एंगल ये पूछ रहा है कितना होगा, तो इसकी थीटा की वैल्यू हम निकाल देते हैं। इन व्हाट प्लेन इज द डिप अपरेंटली 60 डिग्री, तो जिस प्लेन की बात हो रही है इसका मतलब उसका एंगल इसने पूछा है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन पे हम मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करते हैं, एक एच करते थे, तो एच का हो जाता था अल्फा की टर्म में बीई कोस अल्फा और वर्टिकल का हो जाता था बीई साइन अल्फा, और इन दोनों को डिवाइड करके हम अपना एंगल ऑफ डिप निकाल लेते थे v अपॉन एच। डिवाइड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा, इधर v अपॉन एच। उसी तरह से नए प्लेन पे अगर हमारा एंगल ऑफ डिप अल्फा डैश है तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से टेन अल्फा डैश, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, वहाँ भी वर्टिकल था, यहाँ भी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पे वहाँ भी था, 90 डिग्री पे यहाँ भी है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं। तो भले ही हम उसको वी डैश कहें तो उसकी वैल्यू आएगी वी डैश। फिलहाल डैश की टर्म में लिख देता हूँ, तो नया एंगल ऑफ डिप टेन अल्फा डैश इक्वल टू वी डैश अपॉन एच डैश, और वी डैश की वैल्यू वी ही रहेगी, लेकिन एच की वैल्यू जो यहाँ थी, एच की वैल्यू क्या होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल यानी मेरिडियन के पैरेलल। तो अगर यहाँ हमारा वर्टिकल कंपोनेंट v था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अलोंग द मेरिडियन h, और नए प्लेन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम मान लेते हैं h डैश। तो अगर h का थीटा कंपोनेंट कर दूं तो ये h डैश आ जाए, तो यहाँ h डैश की वैल्यू जो बन के आएगी h कोस थीटा, इसका कंपोनेंट इस साइड, तो वो ऐसे लिख देता हूँ। तो नया जो एंगल था डिप एंगल, उसका फॉर्मूला ये डेरिवेशन में मैं करा दिया था वैसे भी, और ओरिजिनल का एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला था ये। तो दोनों की हेल्प से अब क्वेश्चन शायद हो जाएगा। तो गिवन सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, गिवन ट्रू एंगल ऑफ डिप अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, apparent angle of dip alpha dash 60 degree, and the angle of the apparent plane, जिस प्लेन पे हमारा अपरेंट एंगल आया था उस प्लेन को मैं अपरेंट प्लेन कह देता हूं। द एंगल ऑफ द अपरेंट प्लेन विद द मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, थीटा, इसको हम मान लेते हैं। इसे हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधा इस फॉर्मूले पे अगर हम लगा दें तो देयरफॉर एट द अपरेंट प्लेन tan अल्फा डैश इक्वल टू v अपॉन एच कोस थीटा, और v अपॉन एच की वैल्यू हमारी ओरिजिनल के हिसाब से tan अल्फा आती है, तो v अपॉन एच को tan अल्फा लिख सकता हूँ क्या, तो tan अल्फा डैश इक्वल टू tan अल्फा अपॉन कोस थीटा, v अपॉन एच में tan अल्फा में आ गए दोनों। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, अल्फा डैश 60 हो गया था, तो ये हो गया tan 60, अल्फा था 30 अपॉन कोस थीटा, थीटा की वैल्यू हमें निकाल ली है। इसको मिटा देता हूं, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा को लेफ्ट साइड ले जाता हूं। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू
tan30 अपॉन tan60, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan60 की वैल्यू होती है √3, यानी आ गया 1/3, यानी cos थीटा इक्वल टू, या ऐसा कर दीजिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, या तो ये आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन से वो अपरेंट जो प्लेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इतने एंगल पे है जिसका cos 1/3 आया, या फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। cos इनवर्स इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.33 और इसकी वैल्यू आ जाती है करीब 70.5 डिग्री। ये टेबल लॉग टेबल मिल जाएगी तो उसमें देखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आता है तो। अगर डिग्री में पूछा है तो बताइए, नहीं तो यहाँ तक लिख के भी काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बहुत सिंपल, वैसे थोड़ा कंपटीशन लेवल पे कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ θ1 एंड θ2 बी द अपरेंट एंगल्स ऑफ डिप इन 2 वर्टिकल प्लेन्स, 2 प्लेन माने गए हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा, उन 2 प्लेन्स पे एंगल ऑफ डिप, एक पे θ1 है एक पे θ2 है, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, और ये दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पे हैं। देन शो दैट ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज गिवन बाय cot थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2, यानी इन दोनों अपरेंट प्लेन्स पे अगर एंगल ऑफ डिप θ1 और θ2 थे तो प्रूव कीजिए कि ट्रू एंगल ऑफ डिप यानी मैग्नेटिक मेरिडियन पे जो एंगल ऑफ डिप है अगर वो थीटा है तो इन तीनों में ये रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। तो एक बार फिर डायग्राम पे चलते हैं। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वो 2 प्लेन हैं जिनकी बातें हो रही हैं। एक प्लेन में ये मान लेता हूं, चलो उसको मिटा देता हूं, फिर बाद में लिखूंगा। एक प्लेन ये होगा और दूसरा प्लेन मान लेता हूं, चलो इधर मान लेता हूं। इस पे जो एंगल ऑफ डिप था जिसे मैं अल्फा डैश कह रहा हूं वो था θ1, और इस वाले पे जो एंगल ऑफ डिप था जिसे मैं अल्फा डबल डैश कह सकता हूं वो है θ2। ये हमें गिवन है। और हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन जो थी उस पे अगर एक्चुअल एंगल या ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा था तो इन तीनों के बीच रिलेशन वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये दोनों जो अपरेंट प्लेन्स हमें बताए गए हैं ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, ये भी बताया गया है। ये बड़े ध्यान देने की बात है। तो अब फिर वही मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि किसी अपरेंट प्लेन पे जो अपरेंट एंगल ऑफ डिप होता है उसमें और जो ट्रू एंगल होता है उसमें क्या रिलेशन होता है हमारा, कि tan अल्फा डैश इक्वल टू tan अल्फा अपॉन cos थीटा। अब मैग्नेटिक मेरिडियन से इस पहले वाले प्लेन का एंगल दिया नहीं है, मान लीजिए ये एंगल रहा होगा बीटा, और दूसरे वाले प्लेन का एंगल कितना रह गया होगा, क्योंकि दोनों प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसमें से एक का एंगल बीटा पता लग गया तो दूसरे का एंगल क्या रह गया होगा 90 माइनस बीटा। हमारे फॉर्मूले में जो थीटा है वो थीटा वाली वैल्यू है। हम मैग्नेटिक मेरिडियन से जो दूसरा प्लेन मानते थे उसको थीटा मानते थे, हालांकि क्वेश्चन में थीटा कुछ और दिया हुआ है तो हम और थीटा की जगह अपना बीटा मान लेंगे। तो अपने फॉर्मूले में मैं यहाँ बीटा लिख लेता हूँ। तो पहले फर्स्ट प्लेन पे विचार कर लेते हैं, और फर्स्ट प्लेन
यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले प्लेन के लिए एपरेंट एंगल ऑफ डिप अल्फा डैश जिसे हम कहते थे थ्योरी के हिसाब से वो दिया है θ1 बिकॉज ट्रू एंगल ऑफ डिप हमें दिया है जिसे हम अल्फा कहते थे वो हमें दिया है θ और लेट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द apparent plane is बीटा जिसे हम थीटा कहते थे वो हमने लिया बीटा। तो देयरफॉर फॉर्मूला हमें पता है फ्रॉम रिलेशन tan अल्फा डैश इक्वल टू tan अल्फा अपॉन कोस बीटा, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा डैश की वैल्यू हमें दी है θ1 इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू हम थीटा दी हुई है जो ट्रू एंगल था ऑफ डिप, और यहाँ पे कोस बीटा, और यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब मैं यहाँ को इसे मिटाता हुआ चलूंगा, आप लोग उसका ध्यान रखेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं सेकंड प्लेन के लिए लेता हूँ। फॉर सेकंड प्लेन एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या है θ2 अल्फा डबल डैश उसको कहा है अल्फा डबल डैश θ2, और ट्रू एंगल ऑफ डिप वो तो थीटा है ही मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। और मान लेते हैं, मानने की जरूरत ही नहीं है, एक तो हमने मान ही रखा है, डायग्राम में शो कर रखा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द अपरेंट प्लेन ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। बीटा इधर था, दोनों के बीच का 90 डिग्री था तो इधर बचा 90 माइनस बीटा। फिर इसी फॉर्मूले को लेते हैं, अब की बार सेकंड प्लेन के लिए ले रहे हैं तो अल्फा डबल डैश वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan अल्फा डबल डैश इक्वल टू tan अल्फा अपॉन कोस बीटा की जगह हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये हमारा आ जाएगा tan अल्फा डबल डैश इक्वल टू tan अल्फा अपॉन, और कोस 90 माइनस बीटा होता है साइन बीटा। ये हमारा रिलेशन आ गया 2। अब फर्स्ट और सेकंड रिलेशन का यूज करते हैं। मैं ये राइट साइड डायग्राम को हटा देता हूं। अब दोनों से साइन बीटा कोस बीटा की वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये क्योंकि ये आंसर में हमें स्क्वायर के रूप में लाना है तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन 1 आपके पास है, उसमें से मैं समझता हूँ कर लेंगे। कोस बीटा की वैल्यू वहां से आ जाएगी tan अल्फा अपॉन, सॉरी हाँ अल्फा की वैल्यू तो थीटा थी, हमारी एक्चुअल जो एंगल था, यहाँ tan थीटा कर देता हूँ। तो कोस बीटा की वैल्यू आई फर्स्ट रिलेशन से tan थीटा अपॉन और tan अल्फा डैश यानी tan θ1 यहाँ चला गया था। और फ्रॉम रिलेशन 2 उसी तरह से यहाँ देखते हैं साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अरे अल्फा डबल डैश की वैल्यू भी तो दी है θ2, अल्फा डबल डैश की वैल्यू रखी θ2, अल्फा की वैल्यू रखी थीटा, और यहाँ पे कोस बीटा की जगह 90 माइनस बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे tan थीटा अपॉन tan θ2। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं देयरफॉर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, जब राइट साइड को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और पहले ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर θ1, और सेकंड ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर θ2। ये वैल्यू हो जाएगी 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1/tan² हो जाएगा कोट स्क्वायर θ1, और ये 1/tan² कोट स्क्वायर हो जाएगा θ2, और tan² को लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/tan², और 1/tan² जैसे यहाँ कोट लिखे हैं ऐसे ही इधर को कोट लिख दूंगा। तो डायरेक्ट मैं एक लाइन बचाते हुए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी क्वेश्चन ठीक है, आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डिक्लाइनेशन ऑफ ए प्लेस इज 20 डिग्री वेस्ट। अब की बात डिक्लाइनेशन वेस्ट की तरफ दिया है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर सो दैट इट रीचेज जियोग्राफिक नॉर्थ ईस्ट। किस डायरेक्शन में शिप को चलाया जाए कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाए। अब डायग्राम बनाता हूं, फिर एक बार ध्यान से देखेंगे। ये अर्थ हुई, ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अगर डायरेक्शन साथ साथ खींचता रहूं तो ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अब हमारा डिक्लाइनेशन दिया है 20 डिग्री वेस्ट, ध्यान देंगे। तो 20 डिग्री वेस्ट की तरफ को जो हम मेरिडियन खींचेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, यह है 20 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो हमारे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ देखें तो मैग्नेट के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ ये हुआ, मैग्नेटिक साउथ ये हुआ, ये मैग्नेट के नॉर्थ साउथ हुए। और अगर मैग्नेट के हिसाब से ईस्ट वेस्ट, उसी हिसाब से 90 डिग्री पे, इससे 90 डिग्री पे यहाँ जाएगा। ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारे मैग्नेट के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होंगे। मैं एम लिख देता हूँ उनके साथ। ये मैग्नेट के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, और ये ज्योग्राफी के जो डार्क लाइंस हैं। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि अगर इस शिप को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें पहुंचाना है कहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है वो ज्योग्राफी के हिसाब से कह रहा है, तो उसे कितने एंगल पे हमें चलाना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम जानते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच 45 डिग्री पे ये होती है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ 45 डिग्री पे हमें इसको ले जाना है। तो ये पूछता है क्या, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेज ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ ईस्ट में ले जाना है इसको। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ से कहा जाए तो 45 डिग्री है ही, लेकिन ज्योग्राफिक नॉर्थ के अकॉर्डिंग तो इसने दे दिया है क्वेश्चन, हमसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन से पूछना चाह रहा होगा, इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो 45 में हम ये 20 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 45 + 20 दैट इज 65 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन से ईस्ट की तरफ को 65 डिग्री पे ये ले जाना होगा, क्योंकि कंपास नीडल तो मैग्नेटिक मेरिडियन से डायरेक्शन उसको बताएगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से 65 डिग्री पे अपने शिप को ले जाएगा और ठीक जगह पहुंच जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल। इसको आप कर लेंगे। इससे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से बेस्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन इफ द नीडल स्टेज इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ tan inverse 2/√3 with the horizontal, what would be the true dip at that place। तो किसी एक प्लेन की बात हो रही है जिसमें कोई कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल वर्टिकली घूम सकती है फ्रीली, और वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 60 डिग्री एंगल पे है। यानी ये हमारा ज्योग्राफिक प्लेन हुआ, ज्योग्राफिक मेरिडियन हुआ, और ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन हुई। ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन हुई, और जिस प्लेन की बात हो रही है वो इससे 60 डिग्री पे है। इस प्लेन की बात हो रही है, ये 60 डिग्री पे है जिसे हम थीटा कहते हैं।
दोनों प्लेन के बीच का एंगल। और इस वाले प्लेन पे जो एंगल ऑफ डिप है, इफ द नीडल स्टेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल का मतलब है एंगल ऑफ डिप। तो इस प्लेन पे एंगल ऑफ डिप दिया है जिसे हम अल्फा डैश कहते हैं, tan इनवर्स 2/√3। ये ओरिजिनल हमारा एंगल जो होता है उसे हम मानते हैं अल्फा। अब ये पूछता है व्हाट वुड बी द ट्रू डिप। तो ट्रू डिप यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है। तो गिवन में सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा tan इनवर्स 2/√3 के कारण मैं इसको थोड़ा करा रहा हूं। तो गिवन में हमें दिया है एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ एपरेंट डिप कह देता हूं, जिसे हम अल्फा डैश बोलते हैं, वो दिया है tan इनवर्स 2/√3, या ये कह दीजिए और करके, और tan इनवर्स को इधर ले आऊं तो tan अल्फा डैश इक्वल टू 2/√3, और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द गिवन प्लेन जिसे हम थीटा बोलते हैं, वो दिया है हमारा 60 डिग्री, और ट्रू डिप अल्फा हमें निकालना है। अब तीनों का रिलेशन सीधा अप्लाई करेंगे। बिकॉज फॉर्मूला हमें पता है कि एपरेंट प्लेन पे जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू आती है ट्रू डिप के एंगल के tan अपॉन कोस थीटा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो इसमें tan अल्फा डैश की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली थी, तो सीधा 2/√3 रख दीजिए। tan अल्फा हमें निकालना है, अल्फा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू हमें दी है 60 डिग्री, तो कोस 60। तो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू आ गया हमारा 2/√3 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1/√3। अब 1/√3 होती है tan के 30 डिग्री की वैल्यू, तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ट्रू डिप की जो वैल्यू आई वो आई 30 डिग्री। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।